हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने इन्फिनिटिव्स के बारे में देखा था। इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं, इन्फिनिटिव्स कितने प्रकार के हैं, वो भी मैंने आप सभी को बताया था। तो कल जो इन्फिनिटिव हमने डिस्कस किया वो था टू प्लस वर्ब, या फिर हम उसको बोल सकते हैं टू इन्फिनिटिव। तो आज का जो विषय होगा, आज का जो टॉपिक होगा वो होगा बेयर इन्फिनिटिव के बारे में, यानी कि विदाउट टू। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से इतना विनती करता हूँ कि प्लीज़ आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, ताकि आपके पास भी क्या हो सके ना, जो भी नया वीडियो बनेगा वो आपको बहुत ही जल्द यानी कि सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो आप अगर वीडियो देख रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप सभी हमारा यही रिक्वेस्ट है कि आप हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। तो आइए हम देखते हैं आज का जो टॉपिक है बेयर इन्फिनिटिव्स, यानी कि इसमें टू नहीं लगेगा, यानी कि वी हैव टू राइट द वर्ब विदाउट टू। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आप लोग देख पा रहे होंगे कि द फॉलोइंग वर्ब्स टेक एन इन्फिनिटिव विदाउट टू। तो यहाँ पे कुछ वर्ब्स हैं जो कि उनके साथ क्या नहीं करते, टू लेते ही नहीं, या फिर उनके साथ टू यूज़ होगा ही नहीं। अगर वो यूज़ हो जाएगा तो सेंटेंस अच्छे नहीं सुनाई देंगे। तो आइए हम देखते हैं एक एक करके कि किस तरह से हमने वर्ब में टू नहीं लगाया है। तो यहाँ पे सबसे पहला देख सकते हैं, दे फेल्ट द डोर्स शेक इन द स्टॉर्म। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दो वर्ब है, एक है फेल्ट, दूसरा है शेक। तो यहाँ पे हमने टू का इस्तेमाल नहीं किया, पर उसके जो मीनिंग है वो अभी भी सही है, यानी कि दे आर गुड और करेक्ट इवन आफ्टर विदाउट यूजिंग टू। तो यहाँ पे आप भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिटेल्स में देखेंगे, ताकि आप सभी को भी समझ में आ जाए कि बेयर इन्फिनिटिव्स होता क्या है। तो आइए सेकंड वाला जो एग्जाम्पल है वो देखिए। यहाँ पे है, आई विल नॉट हैव माई चिल्ड्रेन मिसबिहेव दैमसेल्व्स। तो यहाँ पे भी हमने क्या नहीं किया है, टू प्लस वर्ब का यूज़ हमने किया ही नहीं है। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि मिसबिहेव जो है ये है विदाउट टू इन्फिनिटिव, या फिर हम इसको इन्फिनिटिव बोल सकते हैं, बट इट इज़ विदाउट टू। थर्ड वन, वी हर्ड हर क्लोज द डोर। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि वी हर्ड, हमने हर्ड का इस्तेमाल किया एंड क्लोज का इस्तेमाल किया, बट वी हैवंट यूज्ड टू। तो हमने टू का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है वर्ब के सामने या फिर वर्ब के साथ। तो होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कर सकते हैं, बिना टू लगाए भी हम अपने सेंटेंसेस में इन्फिनिटिव लिख सकते हैं। और मैंने पहली बार या फिर कल की जो वीडियो थी उसमें बताया था कि जो इन्फिनिटिव है दे आर एक्टिंग एज नाउन, वो नाउन के जैसे यूज़ होते हैं सब्जेक्ट के प्लेस में, उसके बाद ऑब्जेक्ट के प्लेस में, उसके बाद वो क्या करते हैं ना, क्वालिफाई एडजेक्टिव करते हैं, प्रीपोजिशंस को क्वालिफाई करते हैं, तो सेंटेंस में भी यूज़ होते हैं। तो ये सारी चीज़ हमने पिछली वीडियो में देख लिया है। तो अगर आप सभी को वही वीडियो देखना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप भी वो वीडियो देख के इन्फिनिटिव के बारे में समझ जाइए। तो यहाँ पे देखिए जो सेकंड लास्ट है, सी लेट्स हर चिल्ड्रेन ईट व्हाट दे लाइक। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सी लेट्स हर चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे लेट्स ऑलरेडी फाइनाइट है, तो हम लोग इसको नॉन फाइनाइट तो नहीं कहेंगे, बल्कि हम क्या कहेंगे, ये जो है यहाँ पे इट, ये जो वर्ड है इट, ये जो वर्ब है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि दैट इज़ इन्फिनिटिव विदाउट टू। तो होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बिना टू लगाए अपना इन्फिनिटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट। तो यहाँ पे बहुत ही डिटेल्स में लिखा गया है कि सेकंड वाला, द इन्फिनेटिव विदाउट टू इज यूज्ड आफ्टर हैड बेटर, हैड रैदर, हैड सूनर, वुड रैदर, सूनर देन, हैड रैदर देन। तो इन सब के बाद क्या नहीं होगा, या फिर अगर हमने हैड बेटर यूज़ किया है या फिर हैड रैदर यूज़ किया है, हैड सूनर यूज़ किया है, वुड रैदर यूज़ किया है, सूनर देन यूज़ किया है, तो हम लोग बिना टू लगाए वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल देखने से और भी बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे। तो आइए हम एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं। यू हैड बेटर रीड दिस बुक। तो यहाँ पे देखिए हैड बेटर हमने इस्तेमाल किया है और उसके बाद और एक तो वर्ब जो यूज़ किया है वो है रेड। तो यहाँ पे हम भी देखते हैं कि ये जो टू प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है। तो आप अगर हैड बेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको टू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही नियम कहता है इन्फिनेटिव की। दूसरा देखिए वुड रैदर, जो कि हमने यहाँ अपर सेक्शन में देख चुका है कि अगर वुड रैदर है तो उसके साथ भी हम क्या नहीं करेंगे, हम लोग टू प्लस वर्ब नहीं लगाएंगे, विदाउट टू हम लोग वर्ब लिख सकते हैं। हैड रैदर का भी देख सकते हैं आप लोग, आई हैड रैदर डांस, यहाँ पे भी हमने टू प्लस वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया या फिर टू का इस्तेमाल नहीं किया। तो आप भी ऐसे क्या कर सकते हैं, जब कभी भी आप हैड बेटर, हैड रैदर, हैड सूनर, वुड रैदर, सूनर देन, हैड रैदर देन, इन सब वर्ड्स को देखते हैं अपने सेंटेंसेस में, तो कृपया उसमें टू न लगाएं, अन्यथा आपका जो सेंटेंस है वो बेकार लगेगा। तो होप आप सभी को ये भी समझ में आ गया होगा। तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा है टू बिफोर द इन्फिनेटिव इज ओमिटेड आफ्टर देन एंड आफ्टर बट इन द सेंस ऑफ एक्सपेक्ट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि टू क्या किया गया है, ओमिट किया गया है देन के बाद। ओके, देन यानी कि THAN देन जो है उसके बाद हम लोग क्या नहीं करेंगे, टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि आप पहले एग्जाम्पल में देख सकते हैं, सी इज़ बेटर एबल टू सिंग देन डांस। तो यहाँ पे भी हमने डांस के साथ क्या नहीं किया है, टू का इस्तेमाल नहीं किया है। फिर दूसरा जो सेंटेंस है सेकंड एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सी डिड नो मोर देन वीप। तो यहाँ पे भी देन का इस्तेमाल हमने किया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बिना टू का वर्ब हम लोग लिख सकते हैं विच इज़ नॉन एज वीप। तो ठीक उसी तरह सी डिड नथिंग बट लव एंड सिंग, यहाँ पे भी हमने क्या नहीं किया है, टू प्लस इन्फिनेटिव या फिर टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल नहीं किया है। तो ऐसे ही आप ये तीनों पॉइंट जो कि हमने देखा, जो सबसे पहला पॉइंट था वो था द फॉलोइंग वर्ब्स टेक एन इन्फिनेटिव, जो कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं द फॉलोइंग वर्ब्स टेक एन इन्फिनेटिव विदाउट टू। यहाँ पे कौन कौन से जो वर्ब्स हैं वो क्या नहीं करेंगे, टू प्लस इन्फिनेटिव या फिर टू प्लस वर्ब इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो हमने देख लिया। फिर दूसरा जो पॉइंट है वो है टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे नहीं करेंगे, अगर आपके सेंटेंस में हैड बेटर है इसके बाद हम लोग टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हैड रैदर है उसके बाद भी नहीं करेंगे, हैड सूनर अगर हमको दिख गया तो भी हम यूज़ नहीं करेंगे, वुड रैदर है तो हम वहाँ पे टू इन्फिनेटिव यूज़ नहीं करेंगे, सूनर देन में भी हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, हैड रैदर देन में भी हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। तो ये था हमारा जो सेकंड वाला पॉइंट। और तीसरा जो पॉइंट था ये, अगर आप देन लिखते हो, टू बिफोर द इन्फिनेटिव है ना, बिफोर द इन्फिनेटिव इज ओमिटेड आफ्टर देन, यानी कि देन के बाद अगर कोई भी सेंटेंस या फिर कोई भी वर्ड्स है जो आ रहा है देन के बाद, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, टू हटा सकते हैं। एंड आफ्टर, ओके, बाद में भी आप लोग हटा सकते हैं बट इन द सेंस ऑफ एक्सपेक्ट। अगर आप कुछ पाने की उम्मीद कर रहे हैं या फिर कुछ नया देखने की कोशिश कर रहे हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, टू को
हटा सकते हैं। अगर आपको उम्मीद करना है तो या फिर कर रहे हैं तो आपको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ के देखते हैं कि हमने आप सभी के लिए एक एक्सरसाइज प्रिपेयर किया हुआ है जो कि यहाँ पे आपको हेल्प करेगा समझने में कि कहाँ पे टू प्लस इन्फिनेटिव यूज़ करना है, कहाँ पे टू प्लस जो टू इन्फिनेटिव होता है उसको यूज़ नहीं करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आप सभी के लिए, जो कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग एन इन्फिनेटिव। चाहे वो बेयर इन्फिनेटिव हो, चाहे वो टू इन्फिनेटिव हो, आपको इसका इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, द प्रॉब्लम वॉज डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। तो यहाँ पे हमको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि टू सॉल्व जो है वो क्या है, इन्फिनेटिव है, क्योंकि हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। दूसरा जो है दे स्टॉप्ड टू हैव ए रेस्ट। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि टू प्लस वर्ब का हमने इस्तेमाल किया है। दिस इज़ ऑल्सो एन इन्फिनेटिव विच वी हैव यूज्ड इट। तो आगे चल के आपको 10 सेंटेंसेस ऐसे दिखेंगे या फिर यही सेंटेंसेस आपको सॉल्व करने हैं। पर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर यही वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ यहाँ पे या फिर ये जो एक्सरसाइज करने के समय में आप सभी को कमेंट करना होगा कि इसके आंसर क्या होंगे, टू इन्फिनेटिव यूज़ होंगे या फिर टू इन्फिनेटिव यूज़ नहीं होंगे, ये आपको बताना है। तो इसी उम्मीद के साथ हम क्या करते हैं, आज का वीडियो एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी कमेंट करोगे कि इसके बाद क्या वीडियो होने चाहिए और इसका जो आंसर है, यही 10 नंबर का जो आंसर है शुरू से लेके आखिर तक वो आपको देना पड़ेगा। सो होप ऑल ऑफ़ यू विल बी लाइकिंग द वीडियो। आप सभी यही वीडियो को पसंद करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। सो thank you very much for being in the video till the end.